नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद हो, जिसमें मैंने कहा था इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसके आगे बात करी थी कि इस देश में चार लोगों के लिए चार किस्म के कानून हैं। एक नेताओं, ब्यूरोक्रेट के लिए, बॉलीवुडियों के लिए, एक अमीर लोगों के लिए, रसूखदार लोगों के लिए, एक माफियाओं अपराधियों के लिए और एक बेहद आम लोगों के लिए। पता नहीं आप उस बात से एग्री किए या नहीं किए, लेकिन आज मैं आपको प्रमाण देता हूं। सोचा था इस विषय पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मजबूर हो गया। मैं बात कर रहा हूं सैफ अली खान की, क्योंकि वो वीडियो हमसे भी कनेक्टेड है। इसलिए अभी आपको बताता हूं कैसे कनेक्टेड है। सैफ अली खान पर बहुत चर्चाएं हैं। उनके वहां एक कोई तथाकथित आदमी घुस जाता है और घुस करके उनको चक्कू मारता है, 6 जगह चक्कू मारता है। और उसके बाद वो अस्पताल जाते हैं और उसके बाद हीरो की तरह चलते हुए बाहर आते हैं, जैसे कि कोई शूटिंग करके बाहर आ रहे हो। और उसके बाद तरह तरह के सब अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उस पर बहुत शक की निगाह जाती है। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी बाहर आ गई है, जो अस्पताल से पुलिस स्टेशन भेजी जाती है। हम लोग जब अस्पताल में कोई मरीज आता है, मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता रहा हूं, कि उसमें एक रिपोर्ट भेजते हैं पुलिस को कि भैया एक मरीज आया है, इसके ये चीजें हैं और ये कह रहा है किसी ने चक्कू मारा है। उस रिपोर्ट में 6 नहीं 5 जगह लेसिरेशन है। लेसिरेशन आप समझते हैं? लेसिरेशन होता है कि सतही घाव, मतलब कोई ऐसे मारेगा सतही घाव। तो जो आपसे कहा जा रहा था कि 6 इंच गहरा, 5 इंच गहरा, उसमें चक्कू रह गया। साथियों एक बात बताइए कि क्या एक चक्कू को 3 जगह आप तोड़ सकते हैं? आप तोड़ के दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। और किसी आदमी के घुसेड़ने पे क्या चक्कू टूट सकता है? आप चक्कू को लाख मोड़िए, चक्कू नहीं टूटेगा साथियों। ये बात इन ऑल प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल गलत है कि चक्कू टूटकर उनके अंदर घुसकर रह गया वहां पे। उसके बाद मैंने वहां के जो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर का इंटरव्यू, बड़ा शर्मनाक इंटरव्यू। मैं डॉक्टर होकर भी ऐसे डॉक्टरों की जितनी भर्त्सना करूं, आलोचना करूं, निंदा करूं, वो कम है। भाई साहब, उन्होंने कहा कि ही वॉकड इन लाइक अ हीरो। अरे यार, तुम डॉक्टर हो, तुम यार तुम्हें तो आइडेंटिटी तक नहीं बतानी चाहिए कि कौन मरीज आया था। हम लोग तो बेड नंबर की बात करते हैं कि एक फलाना मरीज आया, बस बेड नंबर 4, बेड नंबर 100, ऐसे बात करते हैं। आप कह रहे हो वॉकड इन लाइक, क्या करते हो कि उनके ये हुआ वो सब गलत रिपोर्टिंग। आप यार डॉक्टर हो कि यार क्या हो, मतलब शर्मनाक। अगर अगर लीलावती हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख रहा हो तो इस डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ये कौन होता है इस तरीके की बात करने वाला? उसके बाद किसी ने कह दिया कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई। साथियों, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी कितनी सीवियर होती है। कह दिया कि उसकी झिल्ली फट गई, उससे लिक्विड बाहर निकल रहा था। साथियों, अगर स्पाइनल कॉर्ड की झिल्ली टूटेगी, उसके पहले वह जाने कितनी नर्व्स को काट चुका होगा, और उसके बाद अगर वो लीक करेगा तो कैसी बड़ी इमरजेंसी होगी आप जानते नहीं। अगर वहां का कोई न्यूरो सर्जन ऐसा बात कह रहा है तो 100% झूठ बोल रहा है। हम लोग रोज करते हैं ये काम भाई। तो ये सारी और जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट, उसमें 5 6 नहीं 5, और वो भी छोटी छोटी, 1 सेंटीमीटर गहरे घाव, 1 सेंटीमीटर। आप किसी को भी चक्कू, और चक्कू अंदर होने का तो सवाल ही नहीं उठता साथियों। किसने कह दिया, किन परिस्थितियों में? खैर, ये कहा गया कि पहले कहा गया कि बच्चे को लेके पहुंचे थे, फिर कहा गया लड़के को लेके पहुंचे गए, फिर किसी ने कह दिया दोस्त पहुंच गया था। घटना हुई 2:15-2:30 बजे, पहुंचे 4 सवा 4 बजे, सवा 4 बजे। भाई साहब, ये 2 घंटे क्या करते रहे घर के अंदर? 1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे क्या करते रहे घर में? किसी की इतनी बड़ी इमरजेंसी होगी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, वो पड़ा रहेगा। जो आदमी की फुटेज दिखा रहे हो वो आदमी वो है ही नहीं जो पकड़ा गया है। जो ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, वो देखने में भी लग रहा है, आप लोग स्वयं भी देख सकते हो। इसमें किसी के ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। फोटो तो सभी लोग पहचान सकते हैं, आजकल के युग में सब सामने दिख रहा होता है। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कौन था कौन नहीं था। और उसके बाद उनका इस तरीके से निकलना, और उनका और करीना कपूर का इंटरव्यू ना आना,
पुलिस ने तहकीकात संभवतः नहीं करी, और ये कह देना पहले कहा करीना नहीं थी, फिर कहा करीना थी तो क्यों नहीं साथ में गई, और कोई लिफ्ट का उनके उतरने का कोई वो नहीं, ऑटो में कहीं ब्लड नहीं लगा, और कह रहे थे कि वो लिक्विड बाहर आ रहा है। मतलब क्या आपने मजाक बना रखा है। चाहे वो लीलावती हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सैफ और करीना हो, ऐसा बॉज्ड मामला। अच्छा चलिए, आपने बॉज्ड किया, आपका कोई भी मामला होगा जिसको आप छुपाना चाहते हैं, मैंने मान लिया, आप करिए वो काम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया, भले वो बांग्लादेशी हो, भले वो कोई हो, हम घुसपैठियों के बहुत सख्त खिलाफ रहते हैं, आप वीडियो में आप देखते हैं, लेकिन किसी को अगर अननेसेसरी पकड़ा जाए, किसी को स्केप गोट बनाने के लिए पकड़ा जाए, जिसकी संभावना हो सकती है क्योंकि उसकी शक्ल नहीं मिल रही है, क्योंकि अब आपने कह दिया फिंगरप्रिंट्स किसी ने बताए तो है नहीं, और वो व्यक्ति अंदर जाएगा, आराम से चक्कू कोई उठाएगा, चक्कू से गोदेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, किसी और का नहीं लगेगा चक्कू, कोई बचाने नहीं आएगा, उसमें डोमेस्टिक हेल्प बैठी हुई है 4-5 अंदर, घर वाले हैं सब, कोई कुछ नहीं बचाएगा। उसके बाद वो वहां से चला भी जाएगा, वो एको पैसे की डकैती भी नहीं करेगा, लूट भी नहीं करेगा, वहां ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं उनको भी नहीं छुएगा। उसके बाद वो चला जाएगा, जाते समय भी आपने नहीं दिखाया कि कहां पे, और वो रंगेगा तो सब खून लगा होगा उसके, वो भी कहीं रेलिंग पे नहीं लगा नीचे कुछ पाया गया। उसके बाद वो आराम से चला जाए, उसके बाद जब 1.5-2 घंटे हो जाए तब आप अस्पताल जाने के लिए प्रेरित होंगे, फिर अपनी गाड़ी नहीं ले जाएंगे, फिर आप ऑटो से जाएंगे, गाड़ी क्यों नहीं ले जा रहे हैं उसका आप कारण नहीं बताएंगे। तो साथियों, ये जो बॉलीवुड में, चाहे वो इसके पहले सुशांत हत्याकांड हुआ था, दिशा सालियान का हुआ था, और उसमें हमने देखा बड़ा बॉज्ड अप ऑपरेशन था, लेकिन अब की सरकार तो हमारी है, तो बॉज्ड अप ऑपरेशन तो होना नहीं चाहिए। पुलिस को बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसा करेगी, लेकिन ये कानून स्पेशल आदमी के लिए स्पेशल कैसे हो जाता है। अभी इसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या होता, क्या यही नजरिया रहता पुलिस का? पहुंच जाती है अस्पताल में, पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देती, सलाखों के पीछे डाल देती कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच उगलो। कोई और होता उसको मार मार के बुरा हाल कर देती। तो आप मतलब कानून और ये सारी चीजें बिल्कुल पर्सन टू पर्सन इतना वेरी क्यों करती हैं? हम ये नहीं कहते इनको मारो, लेकिन फिर आम आदमी को भी ना करो ना ऐसे। तो जो इस तरीके का जो आपने कांड किया, जो मेरा एक, देखिए मैं कानून भी पढ़ा हुआ हूं, मैं लॉ भी पढ़ा हुआ हूं, सर्जन तो हुई हूं, जो मेरा क्लिनिकल सेंस कहता है, इसमें मेडिकल भी आता है, हर अपराध में मेडिकल भी आता है, मेडिकल भी मैं आपको मेडिकल एंगल से दे रहा हूं, ऐसा संभव ही नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल इन एनी सर्कमस्टांस। प्लस आपने रिपोर्ट भी देख ली, ऐसा जुडिशियली या अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं संभव है। तो आखिरकार ये कहानी क्या है? आपको ये जनता अगर सेलिब्रिटी बनाती है तो जनता का अधिकार है कि भैया अंदर की स्टोरी पता लगे, और अगर ना पता लगे तो कम से कम किसी निर्दोष को फंसाओ नहीं, उसको पैसा दे करके या कुछ वो करके। तो ये बिल्कुल गलत है। ये चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने देना नहीं चाहिए। यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए कि तुम्हें हमको थोड़ी सुविधा दे देंगे, हम अगर तुम वीआईपी हो तो हम तुमको भाई आने जाने की सुविधा दे देंगे, मारे पीटेंगे नहीं। कानून तो बराबर होना चाहिए ना। तो साथियों, ये जो मामला पूरा है, इस मामले में सरकार, दोनों सरकारों पर और एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ी सी ये होनी चाहिए बाध्यता कि आप सच को सामने लाइए और किसी भी बेगुनाह को ना फंसाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।